नमस्कार दोस्तों इंसल्ट करने वाले लोग हम सबकी लाइफ में होते हैं। हो सकता है कि ये लोग आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, या फिर आपका ऑफिस में कॉलीग हो सकता है जो हर समय आपकी इंसल्ट करता रहता है, या कोई अनजान इंसान भी आपकी इंसल्ट कर सकता है। तो बेसिकली बात यह है कि कभी ना कभी हमारा सामना ऐसे लोगों से हो ही जाता है। और दोस्तों, कई लोग तो इतने कमजोर होते हैं कि वो सिर्फ इसीलिए दूसरों की इंसल्ट करते हैं क्योंकि वो ऐसा करके अच्छा फील करते हैं। ये लोग अपनी वीकनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये बस दूसरों पर उंगली उठाकर खुश रहते हैं। और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी सक्सेस से, आपके स्टेटस और आपके किए हुए अच्छे कामों से जलते हैं, और ये लोग हमेशा आपकी इंसल्ट करने के मौके ढूंढा करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। जब ये आपकी इंसल्ट करें तो उन्हें कैसे जवाब दिया जाए। दोस्तों, जब कोई किसी की इंसल्ट करता है तब ज्यादातर लोग जवाब में गुस्सा करते हैं, लेकिन आपको बता दूं, ये इंसल्ट का सबसे वीकेस्ट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि सामने वाला चाहता ही है कि आप गुस्सा करो, वो चाहता ही है कि आपको बुरा लगे। और जब आप गुस्सा करते हो, अपना मूड खराब कर लेते हो, तो आप सामने वाले की इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, और सामने वाले को पता चल जाता है कि आप उसकी इंसल्ट फील कर रहे हो, तो उसे मजा आ जाता है। उसे लगता है कि वो उसके मकसद में कामयाब हो गया है, और आखिर यही तो वो चाहता था। वो आपको उसके लेवल पर लाना चाहता था, और आप आ भी जाते हो। इससे सामने वाले को आपकी वीकनेस पता चल जाती है कि आपको इंसल्ट से डर लगता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो लोग इंसल्ट से डरते हैं, लोग उनकी और भी ज्यादा इंसल्ट करते हैं। तो इंसल्ट का जवाब गुस्से से देना तो बिल्कुल गलत रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों, अब आप भी कहोगे कि आखिर इस समस्या का हम करें क्या। तो अब ध्यान से सुनिए। जब कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, पहला रिएक्ट और दूसरा रिस्पॉन्ड। लेकिन आपको रिएक्ट वाले रास्ते पर नहीं जाना है, आपको इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको काम रहना है, पीसफुल रहना है, अपना मूड खराब नहीं करना है, जिससे सामने वाले को ये ना लगे कि आपने इंसल्ट एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन इंसल्ट का जवाब आपको देना ही है, चुप नहीं रहना है। अगर आप उस वक्त चुप रह जाओगे तो काफी टाइम तक आपके दिमाग में वो बातें रहेगी और आप अफसोस करोगे कि काश मैं उसका जवाब दे देता। तो आपको जवाब तो देना है, लेकिन गुस्से में नहीं। जब आप इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करोगे, गुस्सा नहीं करोगे, तो आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा कि इसका क्या जवाब देना है। ह्यूमर इंसल्ट का बेस्ट जवाब हो सकता है। जब आप ह्यूमरस वे में, यानी कि हंसी मजाक करके बात का रिस्पॉन्ड करते हो, तब सामने वाले की इस बात का असर खत्म हो जाता है, माहौल भी हल्का हो जाता है, और आप उसकी इंसल्ट उस पर ही पलटा देते हो। तो आपको बहुत ही पोलाइटली और अच्छे अंदाज में उसकी इंसल्ट को पलटना है। वो कैसे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। एक बार उसने अपने डॉगी के साथ क्लिक की हुई फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। तो एक अनजान इंसान ने नीचे कमेंट किया कि इस फोटो में तुम कौन हो। दोस्तों, अब यहाँ वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गुस्सा कर सकता था कि तुम मुझे एक डॉग से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन उसने प्यार से, पोलाइटली, बिल्कुल पीसफुल अंदाज में उस कमेंट करने वाले को रिप्लाई किया कि इस फोटो में जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ है वो मैं हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह यहाँ इस इंसान ने अपनी इंसल्ट का जवाब कितनी स्मार्टली दिया और सामने वाले की इंसल्ट को उस पर पलट दिया। और इसी तरह से आपको भी अपनी इंसल्ट लौटाते हुए बिल्कुल शांत और पीसफुल रहना है, गुस्सा नहीं करना है। लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है तो ऐसी इंसल्ट्स का बेस्ट रिस्पॉन्स है थैंक यू कह देना। आपके एक सिंपल से थैंक यू कहने से सामने वाले को ये मैसेज चला जाता है कि आपकी लाइफ में उस इंसान की और उसके ओपिनियन की कोई भी वैल्यू नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको इंसल्ट का जवाब देना ही है, चुप नहीं रहना है। लेकिन ये उस कंडीशन में है जब आपकी इंसल्ट किसी ऐसे इंसान ने की है जिससे आप रोज मिलते हो, जिसे आप जानते हो। लेकिन अगर कोई अनजान इंसान आपकी इंसल्ट कर रहा है तो उसे इग्नोर करना ही आपके लिए बेस्ट है। ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोस्तों, आपने सिस्टर शिवानी जी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने आज पूरी दुनिया में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है और करोड़ों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प की है। लेकिन आपने देखा होगा कि उनकी इतनी अच्छी और इंस्पिरेशनल वीडियोस पर भी लोग डिसलाइक कर देते हैं, उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, यहाँ तक कि गाली तक लिख देते हैं। अब दोस्तों, आप ही जरा सोचिए कि यहाँ सिस्टर शिवानी जी अगर ऐसे लोगों का जवाब देने लग जाए, उनकी बातों को दिल पर लेने लग जाए, तो वो अच्छा कंटेंट बना ही नहीं पाएंगे, बाकी जरूरतमंद लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, याद रखिए कि जब हाथी चलता है तो रास्ते में कहीं कुत्ते भौंकते हैं। अगर हाथी रुककर उन सबसे लड़ने लग जाए, उन सबकी बातों का जवाब देने लग जाए, उन सबकी बातों को दिल पर लेने लग जाए, तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और वो भी कुत्ता ही कहलाएगा। तो दोस्तों, आपको हाथी की तरह बनना है, और गाली का जवाब गाली से देने का मतलब है कि आपने एक बुरे इंसान को, एक गाली देने वाले इंसान को अपना टीचर बना लिया है। जिस तरह टीचर बोलता है ए फॉर एप्पल,
तो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ए फॉर एप्पल। तो उसी तरह गाली देने वाला कोई आपका टीचर थोड़ी है जो उसकी गाली का जवाब आप भी रिपीट करके उसे गाली ही देते हैं। आपको सोच समझकर आपके टीचर्स बनाने होंगे। क्या आप एक गाली देने वाले से सीखना चाहोगे या फिर किसी अच्छे इंसान से सीखना चाहोगे? डिसाइड आपको ही करना है। दोस्तों, मैंने एक बार एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें कुछ लड़कों ने फेसबुक पर एक लड़की की फोटो के नीचे कमेंट्स में उसे बुरा भला कहा, तो उस लड़की ने तंग आकर सुसाइड तक कर लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि किसी और के कमेंट्स करने से सामने वाला अपनी जान दे देगा। तो इंसल्टिंग कमेंट्स करने वालों को, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ये सोचना चाहिए कि आपके कमेंट्स किसी की जान भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कौन कितना मेंटली स्ट्रांग है या वीक है। आप तो बस रैंडमली किसी पर भी कमेंट करके उसकी इंसल्ट करके निकल जाते हो, लेकिन उसका कितना गहरा असर उस इंसान पर होता है ये आप नहीं समझते हो। और जरा कभी सोचिएगा कि अगर आपकी वजह से कोई अपनी जान दे देता है तो आपने कितना बड़ा पाप किया है, जिसका प्रायश्चित आप 7 जन्मों तक नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी किसी की इंसल्ट मत करिए। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर कोई आपका अपमान करे तो आप डरिए मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।